एक चम्मच इस सफ़ूफ का उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें तो पानी भी हजम नहीं होता, और इसका एक चम्मच, इस सफ़ूफ का एक चम्मच खाने से आप दुनिया की जो मर्जी भी खुराक खाएंगे इंशाल्लाह मिनटों में हजम होकर जुज़्वे बदन बनेगी खुराक। ये नहीं है कि खाली खाया पिया और हजम कर लिया। असल चीज़ होती है कि खुराक आप खाएं और वो खुराक हजम होकर आपके जिस्म को लगे। अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद इमरान का वो आपकी खिदमत में हाजिर है। बेशुमार लोग मैसेजेस करते रहते हैं, हकीम साहब फास्ट फूड खाते हैं, बाज़ारी खाने खाते हैं, घर से दूर रहते हैं। ख़ास तौर पर मेरे जो गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अक्सर ये मैसेज करते हैं कि हकीम साहब के बाज़ारी खाने, बेटाइमा खाना खाने से हमारे मैदे जो है ना वो बिल्कुल सुस्त हो गए हैं और काम नहीं कर रहे। कुछ भी खाएं हज़म नहीं होता। अगर हज़म होने की तरफ खुराक जाती भी है तो मैदे में अजीब व गरीब किस्म की गैस, बदबूदार गैस और उसके साथ साथ तेज़ाबियत, जलन, ये सब कुछ होता है। तो आज मैं आपको आपके किचन में से ही ऐसा नुस्खा बता देता हूँ जो आपके हाजमे को ऐसे कर देगा कि लक्कड़ पत्थर हर चीज़ हज़म। जो गोश्त खाएं, मुर्गे खाएं, पिज़्ज़े खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, ऐसे हज़म होगा कि चुटकियों में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके किचन में जो सबसे आम चीज़ है वो है सुंड, यानी खुश्क अदरक, जो हम अपने मसालों वगैरह में खाने में इस्तेमाल करते हैं, खुश्क अदरक नंबर 1। नंबर 2 अनारदाना। ये भी हमारे जो है ना किचन में हर वक्त खाना पकाने जिन किचन में होते हैं उधर मौजूद होता है। नंबर 3 सौंफ। ये भी आम जो होती है, अमूमन लोगों को जब हम सौंफ बताए तो वो मीठी सौंफ ले आते हैं। मीठी सौंफ नहीं भाई, आम जो सौंफ होती है जिसके ऊपर किसी किस्म का शुगर कोट ना हो। नंबर 4 मिश्री। ये भी आम होती है। अगर कोई शुगर के मरीज़ हैं तो इस नुस्खे में मिश्री ना मिलाएं। बाकी जो आम बंदे हैं जिनको शुगर वगैरह नहीं है वो मिश्री मिला लें, इससे इसका जायका बेहतर हो जाता है। ये चारों चीज़ें कितनी लेनी है? 100-100 ग्राम आपने लेनी है। बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, कोई पाबंदी नहीं। इसको लेके आपने इसको ग्राइंडर में डाल लें, चट्टू वट्टे में डाल लें, अच्छी तरह पीस के ना इसको आपने डब्बी में महफूज कर लेना है। जब भी खाना खाएं आधा चम्मच आप लोगों ने इसको खाने के 15 मिनट बाद पानी के साथ ले लेना है। छोटे बच्चों को दो, बड़ों को दे। सिर्फ एक एहतियात करनी है, अगर बुखार हो और उसके साथ साथ पेट दर्द हो उस वक्त कोई भी मैदे का हाजमा तेज़ करने वाली दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अमूमन ये डाउट होता है बुखार और पेट दर्द में अपेंडिक्स ना हो। तो इसलिए जब भी इस तरह की सिचुएशन हो आपने कोई भी हाजमे की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। तो ये नुस्खा, ये टोटका बहुत अच्छा है, इसको शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।